हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 3.6। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो ऑलरेडी बेसिक प्रॉपर्टीज में बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। अभी वापस यूज करेंगे तो तुम लोग प्रॉब्लम फेस करोगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर, दैट इज अगर 8C6 आए तो वी कैन राइट एज 8C2। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं, दो है यहाँ पर तो दो नंबर ऊपर, 8 इंटू 7 2 इंटू 1 रिवर्स काउंटिंग, 6 होगा तो 6 फैक्टर लिखना बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यूज करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली NC0 NCN दोनों की वैल्यू 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल 10C0 10C10 वैल्यू कितनी 1। NC1 NCN माइनस 1 इनकी वैल्यू कितनी होगी n। सो 10C1 या 10C9 इसको हम लिख सकते हैं 10। आते हैं स्टूडेंट्स 21st क्वेश्चन पर। इन हाउ मेनी वेज कैन अ बॉय इनवाइट हिज 5 फ्रेंड्स टू अ पार्टी सो दैट एट लीस्ट 3, word at least is here, 3 join the party. At least 3 means 3 or more than 3 should join the party. More than 3 मतलब 3 or 4 or 5. It means, now see here order is not important. He has to invite 1 2 3, 2 1 3, 3 2 1, same thing, so combination. Now it means that number of ways of selecting either 3 out of 5, 5 में से 3 को सेलेक्ट करना या वो ज्वाइन करेंगे, और 4 फ्रेंड्स शुड ज्वाइन द पार्टी और 5 फ्रेंड्स शुड ज्वाइन द पार्टी। टोटल 5 फ्रेंड्स है तो मोर देन 5 नहीं हो सकता। सो और का केस आता है मतलब प्लस, सो 5 में से 3 सेलेक्ट करना मतलब 5C3 और मीन्स दूसरा केस, सो प्लस 4 शुड ज्वाइन द पार्टी तो 5C4 और 5 में से पांचों के पांचों पार्टी को ज्वाइन करें, दैट इज 5C5। नाउ वी विल सॉल्व दिस। 5C3 मीन्स NCR NCN माइनस आर, 5C1 एंड 5C5 को 5C5 रहने देते हैं। सो हाउ टू सॉल्व 5 इंटू 4, 2 इंटू 1। 5C1 we know that NC1 NCN minus 1 ये तो n होता है तो ये क्या हो जाएगा 5, and we also know that NC0 NCN is 1, so इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। so ये कितना हो जाएगा 10 plus 5 plus 1, आंसर is 16. So there are 16 ways in which a boy can invite his 5 friends to a party so that at least 3 join the party. After this you have to write. So therefore number of ways in which boy invite his 5 friends to a party, 3 join at least, is equal to 16. क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स 22। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 men and 6 women and a team of 6 is to be selected, then in how many of possible selection will have at least, again कौन सा वर्ड यूज किया है यहाँ पर, at least 3 women, मतलब मिनिमम 3 और मोर देन 3। अब और मोर देन 3 में मैक्सिमम कितनी हो सकती है 6, तो कौन कौन से केसेस होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन दैट विल हैव एटलीस्ट 3 वीमेन, सो 3 वीमेन 3 मेन, 6 की है ना यहाँ पर, टीम कितने की है 6 की, 4 वीमेन 2 मेन और 5 वीमेन 1 मैन और ऑल 6 वीमेन, पूरी टीम ही किसकी हो जाए वीमेन की। ओके, सो अब इसको हाउ टू राइट कैसे लिखेंगे, वीमेन है कितनी 6, तो 6C3 एंड मतलब मल्टीप्लाई 9C3 और मीन्स प्लस 6C4 9C2 और 6C5 9C1 और 6C6। ओके,
नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस. 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टर्स ऊपर, 3 इंटू 2 इंटू 1. नेक्स्ट 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 है तो ऊपर 3 नीचे 3. मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर लेक्चर में बोलती हूँ, स्टूडेंट्स बेसिक ज़रूर देखो. अगर बेसिक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. जब तक बेसिक नहीं देखोगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस दूसरा केस 6C4. 6C4 का मतलब है 6C2. NCR NCN माइनस R, तो 6 इंटू 5 2 इंटू 1. 9C2 को 9 इंटू 8 2 इंटू 1. 6C5. अब ये 6C5 किसके इक्वल है? 6C1. और हमें पता है NC1 क्या होता है? N होता है. तो ये हो जाएगा 6, 9C1 हो जाएगा 9 और NCN कितना होता है? 1. तो सॉल्व करते हैं. ये 6 से ये 6 कैंसिल, 3 3 जार 2 4 जार. तो ये कितना? 20 मल्टीप्लाई बाय 12 7 जार 84 प्लस ये 2 3 जार 2 4 जार. तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 जार 20, 23 जार 60, 60 इंटू 9, ये कितना? 54 प्लस 1. अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1680 प्लस 540 प्लस 55. नाउ ऐड देम ऑल, सबको ऐड कर देंगे और देखते हैं आंसर कितना आता है. सो ये आंसर हो गया टोटल 2275 ways in which we have at least 3 women in the team of 6. So this is the answer. So students, 23rd question, a committee of 10 persons. कमेटी में 10 persons चाहिए और ग्रुप है 10 women and 8 men. टोटल ग्रुप है 10 वीमेन 8 मेन का और कमेटी बनानी है 10 पर्सन्स की. हाउ मेनी पॉसिबल कमेटीज विल हैव एट लीस्ट 5 वीमेन? एट लीस्ट 5 वीमेन मीन्स 5 और मोर देन 5. सो पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे? पॉसिबल केसेस कमेटी विल हैव एट लीस्ट 5 वीमेन. तो 5 वीमेन 10 की कमेटी है तो बचे हुए 5 क्या होंगे? मेन. 6 वीमेन, 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए, है ना. वीमेन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 6 भी हो सकती है तो मेन 4 होंगे. 7 हो सकती है तो मेन 3 होंगे. 8 हो सकती है तो मेन 2 होंगे. 9 होंगी तो मेन 1 होगा और 10 की 10 वीमेन भी हो सकती है. तो अब हाउ टू राइट दिस? वीमेन है कितनी? 10. सो 10C5 ओके और मेन कितने? 8, 8C5 और मतलब प्लस 10C6 8C4 और 10C7 8C3 और 10C8 8C2 और 10C9 8C1 और 10C10. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. मैं स्टार्ट करके दे रही हूँ, कैसे करेंगे? 10C5 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 5 4 3 2 1. 8C5 मतलब 8C5 मीन्स 8C3 क्योंकि 8 माइनस 5 3 होता है. तो 8 इंटू 7 इंटू 6 3 है ना 3. 8C5 मतलब 8C3 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 10C6 का मतलब 10 10C6 मीन्स 10C4 ओके n माइनस r. तो 10 9 8 7
4 3 2 1। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ये बेसिक आना जरूरी है, अगेन इंपॉर्टेंट। 8C4 को क्या लिखेंगे? 8 7 6 5 4 3 2 1। 10C7 क्या लिखेंगे? 10C7 का मतलब हुआ 10C3। सो 10 9 8 3 2 1। 8C3 अभी यहां निकाला था, कैसे? 8 इंटू 7 इंटू 6 3 इंटू 2 इंटू 1। 10C8। 10C8 का मतलब क्या हुआ? 10C2। सो 10 इंटू 9 2 इंटू 1। और 8C2 का मतलब 8 इंटू 7 2 इंटू 1। 10C9 मतलब 10C1 जिसकी वैल्यू 10 होती है। 8C1 की वैल्यू 8 हो जाएगी और 10। Now this much student, now this is your work, you have to solve। simple cancel करते जाना है। 5 2s are 10, 3 3s are 9, 4 2s are, हो गया कैंसिल, मल्टीप्लाई 3 2s are 6। सो इस तरह से सिंप्लीफाई अब तुम करोगे, ठीक है। आते हैं आप सेकेंड पार्ट पर। कमेटी विल हैव मेन इन मेजॉरिटी। अब मेन मेजॉरिटी में होने चाहिए, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा होने चाहिए। टोटल 10 की कमेटी है, तो मेन मेजॉरिटी में कब होंगे? अगर मेन 5 होंगे तो वीमेन भी 5 होंगी, तब तो इक्वल हो गए। हमें मेन मेजॉरिटी में चाहिए, है ना। तो विल हैव क्या लिखना चाहिए? मेन इन मेजॉरिटी। नाउ टेल मी, मेन मेजॉरिटी में कब होंगे? ओके, तो क्या होगा? इट मींस जो मेन है वो 6 या 6 से ज्यादा होने चाहिए, है ना। 5 भी नहीं चलेंगे, 5 होंगे तो वीमेन भी 5 इक्वल हो जाएंगे, और हमें चाहिए मेजॉरिटी में। तो केसेस क्या होंगे? 6 मेन 4 वीमेन। और दूसरा केस क्या हो सकता है? 7 मेन तो 3 वीमेन। और 8 मेन तो कितनी वीमेन? 2 वीमेन। और 9 मेन 1 वीमेन। और 10 मेन। क्या ये सही लिखा है? विमेन के केस में ऐसा लिखा था, ठीक है। क्या मेन के केस में ऐसा लिख सकते हैं? सो नो, इट इज रॉन्ग, क्योंकि मेन है कितने? 8। तो 8 से ज्यादा मेन नहीं हो सकते। तो ये 3 केसेस होंगे, ठीक है। अब इन 3 केसेस को मैं लिख के दिखाती हूं। सेम सिंप्लीफाई तुम्हें करना है, बहुत ही इजी पार्ट है। सिंप्लीफाई यू कैन डू। बोलो 6 मेन 8C6 4 वीमेन 10C4। और मतलब प्लस 7 मेन 8C7 10C3। और 8 मेन 8C8 10C2। नाउ वी विल सॉल्व दिस। कैसे करेंगे? 8C6 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 8C2। तो कैसे लिखे इसको? 8 इंटू 7 2 इंटू 1। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8C7 किसके इक्वल? 8C1। और इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 8। और 10C3 की वैल्यू बोलो? 10 9 8 3 2 1। अब NCN 8C8 हो या 8C0 हो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1। 10 इंटू 9 2 इंटू 1। ये पहले वाले से तो इजी है ना। सो सॉल्व दिस, ओके, एंड गेट द आंसर। स्टूडेंट्स आते हैं 24th क्वेश्चन, इन विच इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चंस। A student has to select at least 2 questions from each section among 6 questions. Means in all he has to answer 6 questions, but he has to select at least 2 questions from each section. So how many different choices does the student make in choosing the questions?
So different choices that student have in choosing questions. So क्या क्या हो सकता है, एटलीस्ट 2 है तो 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 फ्रॉम सेकेंड, और द सेकेंड केस 3 फ्रॉम फर्स्ट एंड 3 फ्रॉम सेकेंड, और 4 फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 फ्रॉम सेकेंड. सो 5 है, आउट ऑफ 5 वी हैव टू सेलेक्ट 2 एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड फ्रॉम 6 वी हैव टू सेलेक्ट 4. और मीन्स नेक्स्ट केस 5C3, आउट ऑफ 5 3, out of 6 3, or out of 5 4 and out of 6 2. Now see how to solve. Student you should know, ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. जो हमने बेसिक सीखी है, प्रॉपर्टी सीखी है, अब उनका यूज़ करना है. We know that 5C1 and 5, or we can say NC1 NCn-1, ये n होता है तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी. 6C2 6C कौन सी प्रॉपर्टी है, NCR NCn-R, तो 6C2 की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू 6C4 की भी होगी. ओके, 5C2 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 5C3 की भी होगी. अब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं. 5 इंटू 4 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 नंबर ऊपर और 3 नंबर नीचे, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 6 इंटू 5 2 इंटू 1. तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर. ओके, ये कितना 10 10 इंटू 3 30 30 इंटू 5 150. ये कितना 10 10 इंटू 20, दैट इज ये 10 और ये 20, सो 200. 5 3s are 15, 15 5s are 75. सो टोटल करते हैं. Answer is 425 ways. It means student can select different choices that the student can make in choosing questions from 2 sections. Selecting at least 2 questions from each section is 425. Next question देखते हैं students. 25th, there are 3 wicket keepers and 5 bowlers among 22 cricket players. टोटल क्रिकेट प्लेयर्स है 22, जिसमें से 3 तो विकेट कीपर्स है, 5 बॉलर्स है, तो बाकी कितने रह गए 3 and 5 8, बाकी रह गए 14. रिमेनिंग मे बी बैट्समैन, ऑलराउंडर एंड वॉट एवर मे बी. ओके, सो अब हमें क्या करना है, अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सेलेक्टेड. हमें टोटल सेलेक्ट करने हैं 11, लेकिन 22 में से 11 नहीं, कंडीशन है दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर. ओके, विकेट कीपर एक ही होना चाहिए. एटलीस्ट 4 बॉलर्स, एटलीस्ट 4 का मतलब है कम से कम 4 बॉलर तो चाहिए. अब ज्यादा से ज्यादा कितने बॉलर हो सकते हैं, जो 22 क्रिकेट की प्लेयर्स हैं उसमें 5 ही बॉलर्स हैं, तो एटलीस्ट 4 बॉलर्स मतलब या तो 4 बॉलर्स हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं. तो 1 विकेट कीपर तो फिक्स है, एटलीस्ट 4 बॉलर्स मतलब 4 बॉलर्स या फिर 5 बॉलर्स. 5 से ज्यादा हो नहीं सकते क्योंकि टीम में है ही कितने, टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 5 बॉलर्स है. ओके, तो यहां पर तो कितनी टोटल 11 की है, तो ये 5 हो गए, 1 विकेट कीपर 4 बॉलर्स, तो 11 में से 5 का सिलेक्शन हो गया. तो अब कितने 6 बाकी के. बैट्समैन समझ लो. ओके, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर एंड बैट्समैन या ऑलराउंडर. अब यहां पर 1 विकेट कीपर है, 5 बॉलर्स है, तो रिमेनिंग कितना बचा 5 बैट्समैन. सो ये 2 केसेस हो सकते हैं. अब कैसे लिखें यहां पर, हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स, सो डिफरेंट टीम्स
that can be formed. ये दो केसेस हो गए, तो कैसे करेंगे? 1 विकेट कीपर, सो क्या लिखेंगे? आउट ऑफ 3 1 विकेट कीपर एंड 5 बॉलर में से 4 बॉलर्स एंड 14 में से 6 बैट्समैन. एक केस ये हो सकता है. दूसरे टाइप की टीम हो सकती है 3 में से 1 विकेट कीपर, तो एक ही रहेगा. 5 बॉलर है, 5 के पांचों बॉलर को सेलेक्ट कर ले और बचे 14 में से 5 बैट्समैन. तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं. ओके, 3C1 की वैल्यू 3, 5C4 की वैल्यू 5, 14C6, तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 1 2 3 4 5 9, 6 ऊपर और 6 फैक्टर्स नीचे. ओके, ये हो गया. 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 6 2 12. क्या रह गया नीचे? 4 को किससे कैंसिल करें? 2 2 2 5 2 7. ओके, हो गया सिंप्लीफाई. अब इधर आते हैं. 3 इंटू 1, 5C5 की वैल्यू 1, 14 इंटू 13 इंटू 12 11 10, 5 4 3 2 1. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा? 5 2 10 कैंसिल, 4 3 12 कैंसिल. तो क्या बचा यहाँ पर? 7 13 11 9 5 45. ये मल्टीप्लाई करना है. प्लस 3 14 13 11. Now this is for you. This you have to do. Students, 26th question में in which we have to select 5 students from 11. 11 में से 5 students को select करना है. How many ways can these students be selected? But condition है, और वो condition क्या है? 2 specified students are selected. मतलब 2 out of 5, 11 में से 2 का select होना फिक्स है. उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो आने ही वाले हैं. सो 11 में से 2 तो फिक्स हो गए. 11 में -2 कर दो, क्योंकि ये तो फिक्स है, इनका सेलेक्ट होना फिक्स है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. इट मीन्स हमें क्या करना है? 11 में से 2 फिक्स है ना? तो इसका मतलब आउट ऑफ 9 हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? आउट ऑफ 9 वी हैव टू सेलेक्ट 3, क्योंकि 2 का आना फिक्स है. तो ये हो जाएगा 9. सॉल्व करेंगे इसे. 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 2 4. सो 12 7 84. तो ये आंसर हो जाएगा 84. अब सेकेंड पार्ट देखते हैं. 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर नॉट सेलेक्टेड. अब सेकेंड वाले केस में 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना ही नहीं है. अब 2 को सेलेक्ट नहीं करना मतलब उनको साइड में रख दो, ठीक है, उनको काउंट ही नहीं करना है. तो वो 2 बाहर निकाल दो. तो बचे कितने? 11 -2, क्योंकि इन दोनों को हमें सेलेक्ट नहीं करना. तो बचे कितने? जितने भी बचे 9. तो अब हमें 9 में से 5 को सेलेक्ट करना है. 2 को तो लेना ही नहीं है, उनको साइड में कर दिया, उनको अवॉइड करना है. बचे कितने? 9 में से 5 को हम सेलेक्ट करेंगे. सो 9C5 को मैं 9C4 भी लिख सकती हूँ. NCR इक्वल टू NCN-R. अब सॉल्व करेंगे. 9 8 7 6 4 3 2 1, 4 2 8, 3 2 6. तो ये क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 14. 14 मल्टीप्लाई बाय 9. सो आंसर इज 126 ways. In 126 ways we can select 5 students from 11 when 2 specified students are not selected.
So students, finally we have completed this exercise 3.6. Thanks for being with me. Keep watching and keep learning.